को हिलाएं। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। फॉरेन ब्रांचेस और आज क्रिसमस सेलिब्रेशन जो 25 दिसंबर को है, लेकिन क्राइस्ट मास यानी मसीह का महीना वो 1 दिसंबर से हम मनाना उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो आनंद है ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए सब अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से सुने कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी के अंदर अद्भुत काम किए हैं। तो इन टेस्टिमनीज को आप जरूर सुने और ध्यान से सुने। परमेश्वर ने, क्योंकि जब भी लोग चर्च में आते वो हमेशा ये बताते कि जब हमने गवाहियों को सुना, चर्च में आके हमने परमेश्वर के वचन को सुना, तब परमेश्वर ने हमें छुआ और हमारा विश्वास बढ़ने लग गए। तो टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं, हमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर बड़े काम करता था, करता है और करता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको, हम भी चाहते हैं कि वो समझें कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो फर्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, सिस्टर आशा देवी इनका नाम है। अगस्त 2024 में घर का कुछ भारी सामान इन्होंने उठाया था, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में इनको एक बीमारी, एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये बीमार रहे। तो इन्हीं के मुझसे सुनते हैं कैसी इनकी लाइफ थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। जैमसी, मेरा नाम आशा देवी, मैं पठानकोट ब्रांच तो अपनी जीवन की बड़ी गवाही दे रही है। मैं अपने घर काम करती थी, घर काम करते करते मैं ना वेट अपने कमर च बहुत मतलब पेन होने लग पई। तो पेन ਵਧਦੀ बहुत ਵੱਧ गई। फिर मैं डॉक्टर ने दस्सिया, अपने एक्सरे किए, उन्हें दस्सिया कि ਤੁਹਾਡੀ टेलबोन से डिसलॉक्ड हो गया। उस करके मैंने लंबे समय तक दवाई खानी पेगी। मैंने चलना फिर बहुत प्रॉब्लम आती सी। मेरी मम्मा ही मेरी देखभाल करती सी। फिर मैं ब्रांच में आई, दास प्रार्थना कर रही थी कि हड्डियां वाले रोग चंगे हो रहे हैं। उसमें मैं अपने पूरे विश्वास ने अपने रिसीव किया। तो मैं जो आउन लगन के नाल मेरे पे एकदम कमर च एकदम गरमैश हुई। तो मैं उसी टाइम चंगी हुई। मैं उठ बैठ के देखा, मैं बैठ रही उठ रही सी। 6 महीने हो गए मैं पूरी तरह चंगी है। ये अपनी पूरी गवाही मैं अपने प्रभु के दास और दासी को धन्यवाद करती हैं सारे जेंट्स। और जब इन्होंने 27 अप्रैल 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हुई, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। प्रभु के वचन में लिखा है कि वो तेरे शरीर को भला चंगा कर देगा जब तू उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलेगा, और वो तेरी हड्डियों को पुष्ट कर देगा, मॉइस्चर देगा, तुम्हारी हड्डियों को मॉइस्ट करेगा, तुम्हारी हड्डियों में से सूखापन खत्म कर देगा। यीशु के नाम में सूखी हड्डियां मॉइस्ट हो जाएं। यीशु के नाम में सूखी हड्डियां जी उठें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दर्द हो रही हड्डियां दर्दों से आजाद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में सब प्रकार के रोग तुम्हारी हड्डियों को छोड़ के जाते रहे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। और जब इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और हर तरह के ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। इनकी स्पाइन के उस रोग से परमेश्वर ने इनको आजाद किया और ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद है, बिना किसी का सहारा लिए चलते फिरते उठते बैठते, और खुदा ने उस बीमारी से, उस रोग से आजाद किया। आज लगभग 8 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी रीति के साथ हील है, चंगाई को ग्रहण कर चुके हैं। आज जितने भी जन आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े, आज खुदावंत का आत्मा को छुएगा। वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो बीमारी कैसी है, डॉक्टर ने क्या बोला है, रिपोर्ट्स में क्या है, उसकी ओर ध्यान मत दो, क्योंकि स्वर्गीय रिपोर्ट जो परमेश्वर की ओर से, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप हील हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, खुदावंत के इस बड़े काम के लिए, इस अद्भुत हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते रहें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर मलूका की हमारे पास आई है। ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और लगातार ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। भाइयों ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਲੂਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ 3-3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ 6-7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ। प्रभु का धन्यवाद करदा। सारे भैन भाइयों ने जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि आज से 48 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी तभी इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और डे बाय डे ये नशा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि इनकी स्टार्टिंग ही सुबह ही इनकी नशे से होती थी और काम पर भी ये नशा करके जाते थे। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और फिर किसी ने इनको सुसमाचार दिया और उसके बाद ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, इस चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर एक दिन 12 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो ये सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आज इस चर्च के ऊपर खुदावंद का अभिषेक आ रहा है और जो नशा करते हैं वो छूट रहे हैं। रिलीज करो अनॉइंटिंग को जो नशा करते हैं उनके ऊपर। अगर आप खुद यहाँ मौजूद हैं अपनी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग को रिसीव करो। होली गोस्ट रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अब सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो 48 साल पुराना नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से उस नशे से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। जैसे ये परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ जुड़े परमेश्वर का अभिषेक इस भाई के ऊपर उतरा और वो नशा इस भाई को छोड़ के गया और आज ये भाई 1 साल 6 महीने से पूरी तरह से उस नशे से आजाद और एक भी बार इसका नशे करने को मन नहीं करा। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर सुजीत राम इनका नाम है और ये परगाना वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। जय मसीह की। मेरा नाम है सुजीत दे। 8 से 23 साल पहले मेरे घर के ऊपर जादू टोना कर दिया था और उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी आ गया था। मुझे रातों में नींद नहीं आती थी, सपने में गलत संबंध हो रही थी और मेरे चेस्ट के ऊपर नाखून की निशानी थी। मेरे घर के ऊपर, मेरे कपड़े के ऊपर खून की छींटे दिखाई दी। मेरे कानों में हर समय शैतानी आवाज सुनाई देती थी और मैं खुले आंखों से दुष्ट आत्मा को देख पाता। मैं जब बाहर जाता था ट्रेन पे, बस पे चढ़ने के लिए, तो उस टाइम मेरा डर लगता था। मुझे लगता था वो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं ठीक कर मैंने दोस्त लोगों को, बाबा उन लोगों को मैं बताता था वहाँ पे मत जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन उन लोग मेरा मजाक उड़ाती थी, मुझ पे हंसती थी। कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था और दोस्त लोगों के साथ मैंने नशा करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन में मैं 15 पैकेट गुटखा, 3 पैकेट सिगरेट, 2 पैकेट बीड़ी और एक बोतल करके मैं दारू भी पी लेता था। इसकी वजह से मैंने व्यभिचार में चला गया था। मेरा लाइफ पूरा पाप में गिर गया। मैंने अपने लाइफ से इतना तंग आ चुका था। मैंने 12 बार गले में रस्सी डाल के, अब 3 बार रेल के पटरी में जान देने की कोशिश की। उस टाइम कहीं पे जा रहा था और एक विश्वासी बहन ने मुझे ANM चर्च के बारे में बोला। मैं उस टाइम से मैंने ऑनलाइन चर्च देखा शुरू कर दिया। मैंने ऑनलाइन प्रे देख रही थी। उस टाइम परमेश्वर का दास प्रे कर रही थी। उस टाइम वो प्रेयर मैंने रिसीव किया था। उस टाइम मेरे शरीर के अंदर से कुछ गर्माहट महसूस हुआ था और कुछ निकल गया। उस टाइम मेरे शरीर से दुष्ट आत्मा और हर तरह के नशा से मैं आजाद हो गया था। इसीलिए मैं परमेश्वर दास के कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया।
तो जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार आना स्टार्ट किया। फिर 21 फरवरी 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, कमांड करो आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाए। खुद करो कमांड, बोलो गुस्से के साथ, हर वो आत्मा, वो नशे की, बीमारी की, जादू की, टोने की, आउट। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन के बाद से पूरी तरह से परमेश्वर ने डिलीवर कर दिया है। उस जादू टोने से, नशे से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि यहोवा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब आप आज रिसीव करेंगे, जब प्रार्थना होगी, तो परमेश्वर आपको भी पूरा छुटकारा देगा और गवाहियां आपके जीवन में आएंगी। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए, इन डिलीवरेंसेस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। आइए हम नेक्स्ट सेशन को सुनेंगे। इस भाई का नाम सरबजीत सिंह है और ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और 36 साल पहले इनके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो इन्हीं के मुझ से सुनते हैं कि उस समय की इनका जीवन कैसा था और परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ में इनको डिलीवर किया। हालेलुया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम सरबजीत सिंह है। मैं अपने जीवन की बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਾਰੂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਉਸ ਕਾਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 90 ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ। 90 ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜੂਝ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 1-2 ਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। सारियां नू जय मसीह दी। हालेलुया। और 10 नवंबर 2024 की बात है, जब मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे, उसमें जब प्रेयर हुई डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। शैतान इस आवाज को सुन, यीशु के नाम में निकल आ इन लोगों की लाइफ को छोड़ के। जादू टोना, बीमारी, डिप्रेशन, रोग, फियर, डर का आत्मा, व्यभिचार का, चोरी का, नशे का, आउट आउट आउट। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उसी टाइम खुदावंद के आत्मा ने इनको टच किया। और उसके बाद आज 1 साल 1 महीना हो चुका है ऊपर, और ये पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई जादू टोने का असर नहीं है, कोई नशा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं है, और बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और एक नया जीवन इनको दिया है। तो तारीफ करते जाए परमेश्वर की। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रैम्पटन चर्च ब्रांच से ब्रदर मोहित की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि 2023 से इस भाई के ऊपर शैतानी अटैक होते थे, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये ब्रैम्पटन चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। तो जय मसीह की। भाई का नाम मोहित है, राजवी टोरंटो। इन्हें ब्रांच से अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। इन भाई को 2023 से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इनको सोते समय दबाव पड़ते थे और इनको खुली आंखों से भी दुष्ट आत्माएं दिखती थी। इनको मुर्दा लोग
स्कूल आते थे और इनके जो दुष्ट आत्मा के अटैक थे वो इतने बढ़ चुके थे कि इनको व्यभिचार के अटैक भी होने लगे थे। ये अपने फोन पे गंदी वीडियोस देखने लगे। स्कूल्स तक से इनकी कंप्लेन आने लगी कि आपका बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है। इनको 4 साइकेट्रिस्ट चेंज किए। जो स्कूल की टीम थी उन्होंने इनको एक पर्सनल साइकेट्रिस्ट हायर करके दिया, उसके बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके अटैक्स बढ़ते गए। डॉक्टर ने इनको स्लीपिंग पिल्स देने लगे, रात भर सोते नहीं थे। उसके बाद ये ऐसा होता था कि -10 टेम्परेचर में भी बिना कपड़ों के बाहर चले जाते थे। ये A&M ब्रांच के साथ जुड़े हुए थे और 2024 की ईस्टर मीटिंग में जब फादर ने बोला कि आप अपनी बॉडी पर ऑयल लगाएं, तो इन्होंने उनकी मदर ने इनकी बॉडी के ऊपर ऑयल लगाया। इनको एकदम से पसीने आने लग गए। इनकी पूरी बॉडी से ये कहते हैं कि सेक निकला बहुत ज्यादा और इनको बहुत ज्यादा पसीना आने लग गया। उस दिन से ये आज तक डिलीवर है। इनको कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई व्यभिचार के अटैक नहीं होते। ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये पूरी तरह से डिलीवर है और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का और उनके दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 31 मार्च 2024 को ईस्टर मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया, इनके मदर ने अनॉइंटिंग ऑयल जो चर्च से फ्री मिलता है, उस अनॉइंटिंग ऑयल को इस भाई के ऊपर अप्लाई किया और उसी समय इनको गर्माहट महसूस हुई। वो दुष्ट आत्माएं इस भाई को छोड़ के गई और आज ये भाई उस दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद हैं। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। यह वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इस भाई को उस जादू टोने से और उस दुष्ट आत्माओं के अटैक से पूरी तरह से आजाद किया और आज एक बड़ी गवाही के साथ ये भाई खड़े हुए हैं और अब पूरा 1 साल 9 महीने हो चुके हैं, एक भी बार दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। तो जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है। कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा बड़ी नहीं है कि जो आपके छुटकारे, आपकी गवाही को रोक सके। तो जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं इन गवाहियों के लिए कि परमेश्वर कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगी में। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम रंजीत कुमार है और ये चंडीगढ़ ब्रांच के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज ये भाई हमारे साथ अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं। आइए हम सुनते हैं इनके टेस्टमनी को, अपने मुंह से अपनी गवाही को बताएंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं जीवन की सबसे बड़ी गवाही दे रहा हूँ। 16 साल की उम्र से मेरी गलत संगति के कारण नशा करना शुरू कर दिया था। नशा धीरे धीरे बढ़ता गया। नशे के कारण घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गया। जितना कमाता था सारे नशे में चला जाता था। उसके बाद मैं यार दोस्त से कर्जा भी लिया। 4 से 5 लाख मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया। एक सिस्टर मेरे को मिला चंडीगढ़ ब्रांच से। मैं जब चंडीगढ़ ब्रांच आया मेरे को बहुत शांति महसूस हुआ। उसके मैं 18 मई 2025 को मैं खामड़ा गया। पापा जी नशे को आत्मा को डांट रहा था तो मैंने अपने लिए रिसीव किया। मैं नशे दिन आजाद हो गया। सभी को जय मसीह की। फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स सब जन जोर से तारीफ करें, क्योंकि आप जो गवाहियां सुन रहे हैं ये छोटी गवाही नहीं है, बहुत बड़ी गवाही है। किसी के लाइफ चेंजिंग की ये टेस्टिमनीज है। आप जानते हैं कि लोग पाप में होते, नशे में होते, व्यभिचार में होते। परमेश्वर के जब वो जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, जीवित हजूरी में जब वो बने रहते हैं, तो परमेश्वर कैसे उनके लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार, अद्भुत काम करता है। ये वो अद्भुत ये टेस्टिमनी है। तो उसके बाद ये भाई बता रहे कि 18 मई 2025 को परमेश्वर के दास ने इनके लिए खास प्रार्थना की। तो आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को देखते हैं। सारे नशे की आत्मा, खुदाबंद का हाथ आज नशे की आत्मा के ऊपर जा रहा है। खुदाबंद का हाथ उन लोगों के ऊपर आ रहा है जो नशों के नीचे हैं और परमेश्वर का आत्मा को नशों से आजाद करने जा रहा है। वो तलब खत्म होने जा रही है। वो तलब खत्म होने जा रही है। आप नफरत करने लगेंगे उस नशे से जो आपको अच्छा लग रहा है। यीशु के नाम में बोलो नशे की आत्मा और बोलो आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। और फिर ये भाई बताते हैं कि जब इन्होंने विश्वास के साथ
उस डिक्लेरेशन को अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनको उस नशे से, व्यभिचार से, पाप से इनको परमेश्वर ने दूर किया। परमेश्वर के जीवित वचन में, जैसे कलीसिया आप जानते हैं फॉरेन ब्रांचेस, कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को डालूंगा। जब परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए विश्वास के साथ उस प्रार्थना को, उस डिक्लेरेशन को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इनको टच किया। और आज ये भाई बता रहे कि पूरे 7 महीने 3 दिन से ये प्रॉपर हील हो चुके हैं। और ये परमेश्वर ने इनको एक नशेड़ी व्यक्ति से इनका नाम बदल के इनको एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने इनको चुन लिया है और यह स्वर्गीय राज के वारिस हो चुके हैं। सज्जन जोर से तारीफ करके इस अद्भुत गवाही के लिए कलीसिया जोर से तारीफ करें। फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, जितने जन जो भी लाइव जो जुड़े हुए सब जन तारीफ करते जाएं इन अद्भुत गवाहियों के लिए कलीसिया हालेलुया बोलते हुए। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी हमें हमेशा बोने के लिए गाइड करते हैं, और जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन को मानकर, परमेश्वर के वचनों को मानकर, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो बोते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करता है। परमेश्वर उनके जीवन में फाइनेंशियली, उन्हें सोशली, उन्हें मेंटली हर एक तरीके से बढ़ाता है। और ऐसे कुछ टेस्टमनीज हमारे पास आई कि जिन्होंने परमेश्वर की दासी के वर्ड्स को फॉलो करके, परमेश्वर के वचन को फॉलो करके बोना शुरू किया। परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को किया। सिस्टर सुमनप्रीत सरी ब्रांच से इनकी गवाही है कि परमेश्वर ने इन्हें एक्सीडेंट से संभाल के रखा। सिस्टर सुनीता देवी की गवाही हमारे पास आई है कि इनको परमेश्वर ने ब्लड के रोग से आज़ाद किया। ब्रदर सुजल की गवाही हमारे पास आई, परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया। सिस्टर रोज मैरी की गवाही हमारे पास है कि परमेश्वर ने इन्हें गोल्ड के साथ ब्लेस किया। ब्रदर डैनियल की गवाही हमारे पास आई है कि परमेश्वर ने इन्हें पीयर के साथ ब्लेस किया। इस तरह से सिस्टर अमनदीप की गवाही हमारे पास आई कि परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया यूरोप में। तो जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को डिलीवर करे। क्योंकि जब भी आप परमेश्वर के किंगडम के लिए बोते हैं, जब परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए खड़े होते हैं, तो फिर परमेश्वर भी आपके लिए खड़ा होता है, आपको गरीबी से आजाद करने के लिए, आपको हर एक शराब, हर एक कर्जे से आजाद करने के लिए। तो जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को ब्लेस करे। जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। फॉरेन ब्रांचेस तारीफ करते जाएं सभी गवाहियों के लिए जो आप गवाही सुन रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम बंधन जोत है और ये बठिंडा के रहने वाले हैं और ये बठिंडा ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और ये बहन की ये गवाही है, ये बता रहे हैं कि इनकी बहन की गवाही है कि इनकी बेटी 12 साल की थी, तब से उसको अस्थमे की प्रॉब्लम थी, समस्या थी। और ये बहन अपनी वीडियो में बता रहे हैं अपने टेस्टमनीज को, अपनी बेटी की गवाही को। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। जय एमसी दी, मेरा नाम मनप्रीत है, ये मेरी बेटी है, नाम बंधनजोत कौर आ। मेरी बेटी ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਫ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਣਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਹੀਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जन जोर से तारीफ करने के लिए इस अद्भुत गवाही के लिए कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और ये बहन अपनी बेटी की गवाही को बताया, आप सबने सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको आजाद किया। उसके बाद ये अपनी आगे गवाही में बता रहे हैं कि 12/10/2025 को अपोस्टल जी ने, परमेश्वर के दास ने प्रेयर की
और उसके बाद विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपनी बेटी के लिए स्वीकार किया, उसे एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। और आज ये 2 महीने 9 दिन से इनकी बेटी उस अस्थमा की बीमारी से प्रॉपर हील हो चुकी है। आप इस अद्भुत गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए कलीसिया जोर से अपने हाथ को ऊंचा उठा के तारीफ करें। फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब जन जोर से हालेलुया बोलते हुए तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए कलीसिया, हालेलुया बोलते हुए। अब